नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज जम्मू में पूरा दिन एक ही मामले में उलझा रहा। हर कोई एक ही खबर के पीछे भागता रहा कि आखिर जम्मू के बत्रा, जो कि एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, बत्रा अस्पताल में आखिर 4 लोगों की मौत कैसे हुई। पूरा दिन इसी विषय पर तमाम टीवी चैनलों में खबरें चलती रहीं। आरोप लगे, बत्रा प्रशासन पर आरोप लगे, परिजनों ने आरोप जड़े कि लगातार बीते 14-15 दिन से उनके जो परिवारजन हैं, जो कि बीमार थे, कोरोना संक्रमित थे, वो बत्रा अस्पताल में दाखिल थे। लेकिन अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना होने के कारण उनकी मौत हुई, जिसके लिए वो अस्पताल प्रशासन को दोषी ठहरा रहे थे। हालांकि ये आरोप काफ़ी संगीन थे। आरोप लगे तो बत्रा अस्पताल के प्रशासन भी सामने आया और साथ ही साथ सरकार भी बचाव की स्थिति में सामने आई। सरकार ने ट्वीट करके बताया कि बत्रा अस्पताल में जो भी मौतें हुई हैं, उसे लेकर जो कहा जा रहा है कि ये मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई हैं, ये कतई सच नहीं है। जिन लोगों की मौत हुई है वो संक्रमण से ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे, इसीलिए उनकी मौत हुई है, जबकि इसमें ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं थी। जबकि इससे पहले सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो क्लिप वायरल हुए, जिसमें देखा जा सकता था कि किस प्रकार डॉक्टर मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए या ऑक्सीजन के लिए कैसे इधर उधर भाग रहे थे। एक पूरा अफरा तफरी का माहौल था और ये उन्हीं परिजनों द्वारा अस्पताल के अंदर से ही बनाया गया था और जो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ। हालात क्या थे, सच्चाई क्या थी, इसका निर्णय तो अब प्रशासन और सरकार को ही करना है। लेकिन परिजनों के आरोप थे कि उनके जो परिजन हैं, उनकी मौत के लिए बत्रा प्रशासन जिम्मेवार, और सरकार भी इसमें तत्काल प्रभाव से एक्शन में आई। बत्रा प्रशासन ने भी मीडिया में अपनी सच्चाई को सामने रखा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया। बत्रा प्रशासन ने मीडिया को जो बाइट दी, उसमें कहा कि जो डिफकॉम जम्मू हैं, उनके दखल से उन्हें 50-55 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर देने की बात कही गई है, यानी कि वो उन्हें मिलने वाले हैं, जबकि उनकी अपनी भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो आ रही है। उन्होंने माना कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन ऑक्सीजन थी, सप्लाई रुकी नहीं थी, चाहे वो चंद घंटों के लिए थी, उनके पास ऑक्सीजन मौजूद थी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो ट्वीट कर रही है, उसमें वो बता रही है कि बत्रा अस्पताल को 253 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो दिए गए हैं, जबकि बत्रा अस्पताल बता रहा है कि उसके पास 55-56 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। तो इससे सवाल यही पैदा होता है कि बाकी सिलेंडर गए कहाँ? क्या बत्रा प्रशासन झूठ बोल रहा है या सरकार झूठ बोल रही है? अगर बत्रा प्रशासन को आपने 253 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं, तो फिर बत्रा प्रशासन क्यों कह रहा है कि उनके पास 56 सिलेंडरों के लिए जो उनको डिफकॉम के दखल से उन्हें मिले हैं और उनकी सप्लाई जो है वो अलग से आनी है। मौजूदा समय में उनके पास चंद घंटों की सप्लाई है। ऐसी बातें पूरा दिन चली, पूरा दिन आरोप लगते रहे और सफाइयाँ भी आती रहीं। लेकिन आखिर उन लोगों की मौत कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल रहा। कहीं ना कहीं सरकार ने इन सब के बीच ये बात भी कही कि इसे लेकर मात्र अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट में कहा कि 4 लोगों की मौत का कारण ऑक्सीजन नहीं है, उनकी मौत का कारण जो है रूटीन मेडिकल रीज़न है, यानी कि उनकी जो भी उनका गंभीर बीमारियां थी उसी की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन आपको इसके साथ एक और जानकारी देते हैं कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीज़ों की, तो लगातार मामले जो है
बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने में है अगर हम बात करें तो करीब 45,000 जो कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, और जबकि अगर 30 दिनों में मौतों का आंकड़ा देखें तो 299 यानी कि एक कम 290 लोग जो है वो काल का ग्रास बने। जबकि आज अभी तक सरकार की तरफ से मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन अभी तक अपुष्ट सूत्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली है करीब करीब 40 लोग काल का ग्रास बन चुके हैं। हालात नाजुक हैं, लेकिन इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दे रहा है। बात टीकाकरण की हो या बात मरीजों को ऑक्सीजन देने की, टीकाकरण में प्रशासन पहले हाथ खींचता है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम अभी मई के तीसरे सप्ताह तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर सकते। लेकिन एकाएक ट्वीट आता है कि आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया है कि 18 से 45 साल के लोगों को आज कितने लोगों को जो है वैक्सीन लगाई गई है, और शायद ये आंकड़ा सामने ना भी आए, क्योंकि यही एक बड़ा सवाल है। जब आपके पास वैक्सीन है ही नहीं तो आप लगाएंगे कहाँ से। वही हाल ऑक्सीजन को लेकर है। दावे किए जा रहे हैं ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वहीं जब मरीजों की मौत होती है तो परिजन इसी ऑक्सीजन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सवाल बहुत से हैं, तलाशना प्रशासन को है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है इन सब के बीच अगर प्रशासन की कोई कमी खामी सामने आती है तो उसे वो आगे आकर स्वीकार करे और जन सहयोग से उसे दूर करने का प्रयास करे। धन्यवाद। अब जम्मू शहर में खुल गया है 007 सुपरमार्ट, जहां आपको मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। टॉप ब्रांड्स की वैरायटी के साथ साथ ड्राई फ्रूट, कन्फेक्शनरी, एंटीक गिफ्ट आइटम्स, वंडर शेफ किचन प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, पर्सनल केयर, टॉयज, फ्रोजन फूड, फुल रेंज ऑफ क्रॉकरी, FMCG। तो देर किस बात की, आज ही आएं और विशेष डिस्काउंट का लाभ उठाएं। क्रॉकरी पर करीब 20% तक का विशेष डिस्काउंट ऑफर। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट्स, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007 0191351007। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।